प्रदीप जी, आप 10,000 रुपया कहाँ लगा रहे हैं? आपका पोर्टफोलियो हम अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। टाटा के स्मॉल कैप में 2,000, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2,000 है, बंधन के स्मॉल कैप में 2,000। अच्छा, तो आपने तो भाई 3 स्मॉल कैप ले लिया, एक आपने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले लिया है 2,000, फिर 2 मिड कैप फंड है, HDFC का मिड कैप भी है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी है। कुल मिलाकर 10,000 का निवेश है। हाँ मैम, इसको बढ़ाना भी है, 10 से 20 करेंगे, जैसे वेतन बढ़ेगा वैसे। तो ये रिटायरमेंट की प्लानिंग है प्रदीप जी आपकी? हाँ, रिटायरमेंट की प्लानिंग है मैम। बढ़िया। और 28 साल में आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर दी। सच बताऊं, मैं 28 साल की थी ना, तो मैं रिटायरमेंट के बारे में भी नहीं सोच रही थी। और मुझे लग रहा है ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 28 साल के हैं और आपने रिटायरमेंट के लिए सोचना और उसके लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया है। प्रदीप जी, देखिए आपने स्कीम का नाम तो बता ही दिया है और ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करना चाहेंगे और ओब्वियसली 28 इयर्स की अभी एज है, तो काफी समय है आपके पास रिटायरमेंट के लिए। आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं, 2 मिड कैप फंड हैं और एक आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। वही एक फंड है जिसके जरिए आपको लार्ज कैप में एलोकेशन मिल रहा है। तो ऐसे तो स्कीम सारी अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म है, तो ऐसे में स्मॉल कैप में निवेश होना भी सही है। पर फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो कभी कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करता है। तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और रिटर्न्स दोनों की जरूरत होती है। 3 स्मॉल कैप फंड में से एक स्मॉल कैप फंड में मैं सुझाव दूंगा कि आप SIP रोक दें, और वो हो सकता है टाटा स्मॉल कैप फंड, क्योंकि तीनों ही फंड अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी आप टाटा स्मॉल कैप फंड में SIP रोक सकते हैं। उसकी जगह पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP का जो अमाउंट है उसे आप बढ़ा लें। तो थोड़ा सा 2 वजह होंगी, एक तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ जाएगा आपका, दूसरी बात जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका निवेश इक्विटी के अलावा रीट्स में भी थोड़ा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो इस फंड के जरिए आपको दूसरे एसेट क्लास का और दूसरे कंट्री का एक्सपोजर मिल जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल कैप में कम कीजिए और इसमें आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो ये 2,000 रुपये आप रोकेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड की SIP, उसे वहां पर ऐड कर दीजिए। ये बदलाव करना है, अदरवाइज फंड्स आपने अच्छे चुने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रियंका जी का शो देखकर ही शायद पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम टारगेट की बात करें, देखिए अगर मैं 12% यानी 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं तो 20 साल में करीब 92 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, जो आप भी 10,000 की SIP कर रहे हैं उससे। यदि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, यानी हर साल अपनी SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो भी जाकर ये बन रहा है करीब करीब 1,86,00,000 रुपए। तो ये अमाउंट काफी कम है इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इतने लंबे समय में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। पर क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है आपकी, क्योंकि कई बार तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, तो समय के साथ कम से कम 7-10% तो हर साल बढ़ाइए। उसके अलावा जब जब आपकी सैलरी बढ़े, जब आपकी तनख्वाह बढ़े, तब आप अपने निवेश को बढ़ाते रहिए, ताकि आप रिटायरमेंट तक कम से कम 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएं। ये मेरी विशेष है आपके लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। 10% स्टेप अप काफी नहीं होगा, जितना हो इससे ज्यादा आप कर सकें ये तो करना ही है, ये तो मैंडेटरी है। इसके ऊपर जितना करेंगे आपको फायदा होगा। और आपका पोर्टफोलियो जो है ना, हम हिंदी में कहेंगे बहुत आक्रामक है, अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। 3 आपने स्मॉल कैप, 2 मिड कैप लिए हुए हैं और लार्ज कैप का एक्सपोजर सिर्फ पराग पारिक में मिल रहा है। तो पंकज जी ने ये मॉडिफिकेशन किया है, एक टाटा के स्मॉल कैप को आप बाय कह दीजिए, उसको टाटा कीजिए अपने पोर्टफोलियो से, वो पैसा पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में डालिए। तो इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज की ज़रूरत है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। SBI के कॉन्ट्रा फंड में ये 600 रुपये की सिप कर रहे हैं। HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी 600 की सिप जारी है। साथ ही में इनकी UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी 600 की सिप है। HDFC के स्मॉल कैप फंड में 300 की सिप, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 300, टाटा गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड 400 रुपये। टोटल अमाउंट जो है आई थिंक 2800 के आसपास बन रहा है और 10% का स्टेप अप भी करेंगे हरिराम। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो पंकज साहब? देखिए प्रियंका जी, स्कीम सभी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मतलब 500-600 रुपये की SIP करना, इसके बजाय मैं तो कहूँगा कि यदि किसी को 2800 की SIP करनी है
वो एक या दो फंड से भी काम चल सकता है। हमारे पास चॉइसेस हैं म्यूचुअल फंड्स में कि आप एक ही फंड के जरिए मल्टीपल असेट क्लासेस और मल्टीपल मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर पा सकते हैं। तो यदि इन्होंने एक मल्टी कैप फंड ले लिया होता जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ मिल जाता, और साथ में एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी होती है जहां पर इक्विटी, डेट और उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर मिल सकता है, इस तरह का फंड ले लिया होता तो ये अच्छा होता। बट क्योंकि फोन लाइन पर नहीं है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहूंगा क्योंकि क्या वजह है, इन्होंने क्यों इतनी सारी स्कीम ली हैं वो नहीं मालूम, और स्कीम अच्छी है तो इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि बंद कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि जो आप स्कीम में निवेश कर रहे हैं इनमें ही आप बढ़ाते रहिए, तो कम से कम कुछ समय के बाद ऐसा हो कि ये 600-500 रुपया नहीं बल्कि थोड़ा अच्छा अमाउंट दिखाई दे। इन्हीं स्कीम में रहना है तो पहले आपको अगर बढ़ाना है तो आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके पास में है जो एक लार्ज कैप इंडेक्स है, उसे टॉपअप कीजिए। उसके अलावा आपके पास में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें आप टॉपअप कीजिए, SBI कॉन्ट्रा फंड को टॉपअप कीजिए, और उसके बाद में स्मॉल कैप को भी टॉपअप कर सकते हैं। और देखिए प्रियंका जी, आप देख रही हैं यहाँ पर स्मॉल कैप में 2-2 फंड रखे हैं और 300-300 रुपए की SIP है उनमें। तो ये एक्चुअली अब फंड खराब नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली बंद ही कर दीजिए, बट एक्चुअली यदि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको नंबर ऑफ फंड्स कम रखने चाहिए और कैटेगरी का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि एक ही तरह के मार्केट सेगमेंट में या सेक्टर में ओवर एक्सपोजर मिले, ओवरलैपिंग कम हो, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक्चुअल बेनिफिट मिले। तो इसलिए जरूरी है कि आप अगर चाहें भी तो यहाँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड दो हैं आपके पास, आप सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP अमाउंट को डबल कर दीजिए और एक स्मॉल कैप फंड यानी कि HDFC स्मॉल कैप फंड में आप SIP रोक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी HDFC का एक फंड आपके पास है मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये किया जा सकता है। बाकी अगर कभी किसी निवेशक को कम राशि के साथ बनाना हो पोर्टफोलियो तो मेरी राय यही है कि 1 या 2 फंड से शुरुआत कीजिए। शुरुआत में बहुत सारे फंड्स मत रखिए पोर्टफोलियो में।